Before starting the video, a quick disclaimer. तो एपिसोड 7 के वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई वाजंट वायलेटिंग एनी गाइडलाइंस एंड शिट। बट या अगर आपको देखना है तो उसकी फेसबुक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो या यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो ये वाला एपिसोड एग्जैक्टली लास्ट वाले एपिसोड की एंडिंग से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जिन्वू उस आखिरी मैजिक बीस्ट को भी मारने वाला ही होता है। बट तभी वो अपना आर्मर उतार के उससे कहती है कि मैं हार मानती हूँ, एंड हम देखते हैं कि उसके नीचे एक लड़की है। ये देखकर जिन्वू शॉक हो जाता है, बट स्टिल वो उसे छोड़ देता है। जिन्वू अभी दूसरी साइड टर्न ही नहीं करता कि वो लड़की उस पे पीछे से अटैक कर देती है, जिससे टस्क ऑब्वियसली जिन्वू को बचा देता है। वो लड़की जिन्वू से कहती है कि तुम मुझे बस इस बार छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिन्वू उससे कहता है मुझे बस सारे फ्लोर्स के एंट्री परमिट्स चाहिए, एंड वो लड़की उससे कहती है कि मुझे सारे एंट्री परमिट्स की लोकेशन पता है, तुम बस मुझे यही प्रॉमिस करो कि तुम मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर जिन्वू इसके लिए अग्री कर देता है। जिन्वू उससे कहता है उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। एंड वो लड़की आंसर करती है कि मैं हूँ एसल, एंड मैं राडेरू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। बट जिन्वू उसे कहता है कि मैं तुमसे वो नहीं पूछ रहा, क्या तुम्हें कोई ऐसा कमांड आता है जो तुम्हें बोलता है कि ह्यूमंस को मारो। एसल आंसर करती है कि नहीं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमें एक दूसरी कमांड सुनाई देती है, प्रोटेक्ट आवर स्पेस। जिन्वू ये सुनकर शॉक हो जाता है, एंड वो उससे पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ थे, जिसके आंसर में एसल कहती है कि हम डीमन रेल्म में रहते थे, एंड हम एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एक ऐसे एनिमी के अगेंस्ट जिसके लिए हम सारे डीमंस को अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा। इसी के साथ वो ग्लिच करने लगती हैं, एंड वो कहती हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज, एंड विद दैट वो वहीं पे पास आउट हो जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक विंग्ड एंट कुछ आदमियों को खा रही होती है, एंड इसी के साथ हम हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहां यही डिस्कस हो रहा होता है कि जापान के आउटलाइंग आइलैंड्स में विंग्ड एंट्स का अटैक हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। डायरेक्टर गोन से कहते हैं कि ये आइलैंड्स जीजू आइलैंड से बस 120 किलोमीटर दूर हैं, एंड अगर वहां की सभी फ्लाइंग आर्ट्स ने प्रॉपर विंग्स डेवलप कर दी तो हमारी कंट्री का पूरा साउथ वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द जापान से सपोर्ट मांगना चाहिए, एंड अपनी नेबरिंग कंट्रीज को इसके बारे में वार्न करना चाहिए। इसी के साथ डायरेक्टर गो कहते हैं कि एज द डायरेक्टर ऑफ द हंटर्स एसोसिएशन मैं 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन को कमेंस करने का ऑर्डर देता हूँ। एपिसोड वापस से जिन्वू पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टस्क एसल को कैरी कर रहा है। वो फाइनली कॉन्शियसनेस गेन कर लेती है, एंड जिन्वू से कहती है कि हम फाइनली राडेरू कासल तक पहुंच चुके हैं। जिन्वू राडेरू कासल में जैसे ही एंटर करता है, एसल का बाप एसल से कहता है कि तुम इतने पावरफुल बीइंग को यहाँ क्यों लेके आई। जिन्वू उससे कहता है कि मैं बस एंट्री परमिट्स लेने आया हूँ, एंड एसल के बाप को सिंस जिन्वू की स्ट्रेंथ का अंदाजा था तो वो इसके लिए अग्री कर देता है। जिन्वू उससे कहता है कि मुझे एसल को भी अपने साथ लेना है, जो सुनकर ऑब्वियसली उसका बाप शॉक हो जाता है। जिन्वू भी लाइक भाई मैं इसको गाइड करने के लिए साथ ले रहा हूँ, सिंस इसको एंट्री परमिट्स की लोकेशंस पता है। जिन्वू काफी इजीली 89 फ्लोर्स ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड वो एसल से कहता है कि तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, बिकॉज 90th फ्लोर से ऊपर हायर लेवल डीमंस रहते हैं, एंड वो उन सबको हरा के रैडिश फैमिली को टॉप ऑफ द रैंक बना देगा। एसल उससे पूछती है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों छोड़ा, जिसके आंसर में जिन्वू सिंपली कहता है बिकॉज आई लाइक यू। एंड इसी के साथ जिन्वू रियलाइज करता है कि उसे एसल और जिन्हो जैसे सिंपल माइंडेड लोग ही पसंद हैं। एसल वापस जाने से मना करती है, एंड वो जिन्वू से कहती है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। वो 90th फ्लोर से आगे प्रोसीड करते हैं, एंड जिन्वू रियलाइज करता है कि एसल सच बोल रही थी। वहां के मैजिक बीस्ट और डीमंस सच में एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे हैं, बट स्टिल मैं रुक नहीं सकता, बिकॉज मुझे किन्हीं भी सर्कमस्टेंस के अंडर एलेक्सर ऑफ लाइफ के रिमेनिंग मटेरियल्स लाने ही होंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि बे क्योनहो और चा इन जीजू आइलैंड रेड के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ बे क्योनहो चाइन से कहता है कि इस मिशन के लिए कंट्री की सभी एसरैक हंटर्स के साथ साथ जापान की सबसे बड़े हंटर्स गिल्ड को भी शामिल किया गया है। रेड का प्लान डिस्कस करने के लिए उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर खुद यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि जिन्वू 100th फ्लोर पे पहुंच चुका है, एंड फाइनली रिवील होता है द लॉर्ड ऑफ डीमंस
बारन। उसका ऑरा देख के ही जिनवू को खुद पे डाउट होता है कि क्या वो उसे डिफीट कर पाएगा कि नहीं। जिनवू और बारन दोनों अपनी आर्मीज को समन करते हैं एंड वो आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। बारन एक लाइटनिंग स्ट्राइक करवाता है जिससे जिनवू की बहुत सारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड उसके एमपीज काफी डिप्लीट हो जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि उसके एमपीज इस हिसाब से जल्द ही खत्म होने वाले हैं। उसी रीजन की वजह से जिनवू बैरन पर खुद अटैक करने के लिए जाता है, बट बैरन उसके अटैक को काफी इजीली रोक देता है। बैरन उस पर एक डेडली काउंटर अटैक कर देता है एंड जिनवू वहां से भाग जाता है। फाइनली कीबा और टस्क की हेल्प से वो बैरन के ड्रैगन को मार पाते हैं। यहाँ से हम हंटर्स गिल्ड की मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जापान के सबसे बड़े गिल्ड का गिल्ड मास्टर गोटो रियूजी वहां पे आया है। डायरेक्टर गो कहता है कि गोटो एशिया के सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड को मैनेज करता है, जिनके पास 11 एस रैंक हंटर्स हैं। गोटो उनसे कहता है कि विंड आर्ट्स के रिलेटेड 2 की पॉइंट्स हैं। पहला, उनका लाइफ स्पैन। सिंस उनकी ग्रोथ काफी जल्दी हो जाती है तो उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है। तो अगर हम उनकी क्वीन को मार दे तो 1 साल के अंदर अंदर वो सारे खुद ही खत्म हो जाएंगे। सेकंड ये कि इन आर्ट्स के अंदर एक पैटर्न है कि ये हमेशा पावरफुल एनिमीज को अटैक करती हैं जिनका मैजिक स्ट्रांग होता है। गोटो उनसे कहता है कि 11 में से 10 एस रैंक हंटर्स को हम यहाँ डिस्पैच करेंगे, जिनका काम इन आर्ट्स को डिस्ट्रैक्ट करना होगा एंड आपके हंटर्स गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई इनको डिस्ट्रॉय करना। जो सुनकर डायरेक्टर गो को रियलाइज होता है कि यही उनके लिए बेस्ट प्लान है एंड वो इसके लिए अग्री कर देता है। यहाँ से हम देखते हैं कि बारन जिनवू को मारने ही वाला होता है कि तभी टैंक और कीबा उसे बचा लेते हैं, बट बैरन एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट रिलीज करता है जिससे जिनवू के सारे एमपीज खत्म हो जाते हैं। फाइनली जिनवू और बैरन आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जहां बैरन जिनवू को कंप्लीटली ओवरपावर कर देता है। बट जैसे ही हमें लगने लगता है कि जिनवू मरने वाला है, वो अपनी पूरी पावर यूज करके पहले बैरन की आर्म्स उड़ा देता है एंड फाइनली उसका सर। जिनवू बैरन की सोल को एक्वायर करके एसल से कहता है कि अब से रैडिश फैमिली टॉप ऑफ द रैंक है। एसल की आंखों में आंसू आते हैं एंड वो जिनवू से कहती है कि रैडिश फैमिली नहीं, रैडरू फैमिली। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। And that's for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.